दूर दराज के एमेज़न जंगल में, जहां सूरज की किरणें दरख्तों की घनी छांवों से जमीन तक नहीं पहुंचते, एक छपी हुई दुनिया मौजूद थी। मकामी लोग इसे ला सोम्ब्रा यानी साया के नाम से पुकारते थे। कहा जाता था कहीं यहाँ रात के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता और जो बेदखल होता है जंगल के खौफनाक राज़ के सामने आ जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आसिफ और उसकी टीम ने यह हकीकत जानने का फैसला किया। आसिफ के साथ 4 मकामी गाइड्स, 2 कैमरामैन और एक साउंड रिकॉर्डर थे। वो सब जंगल के दिल में कदम रखने के लिए तैयार थे, मगर इन्हें अंदाज होने था कि ही सफरान की जिंदगी सबसे खतरनाक तजुर्बा साबित होगा। पहले दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। दरख्तों क्या सब्जियां, परिंदों क्या चहचहाट, नदी का बहाव, यह मंजर हैरत अंगेज और खूबसूरत था। गाइड्स ने आसिफ को बताया कहो हिस्से में जा रहे हैं, वहां तक आमान सान कब नहीं पहुंच पाते। रात के पहले पहर टैम ने कैंप लगाया, आग जलाई गई और खाना पकाया गया, मगर जैसे सूरज गरूब हुआ एक अजीब सी खामोशी ने जंगल को घेर लिया। परिंदों की आवाजें खत्म हो गई, जानवर चुप हो गए और हवा में हल्की सी सराहट सुनाई देने लगी। आसिफ ने कैमरा ऑन किया और साउंड रिकॉर्डर ने रिकॉर्डिंग शुरू की। इब्तदाई मनाजर में सब मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर रात के दरमियाने हिस्से में अचानक दरख्तों के दरमियाना एक परछाई हरकत करने लगी। वहां इंसानी शक्ल थी, मगर उसके कदम जमीन पर नहीं लग रहे थे। क्या तुमने ये देखा? दूसरे दिन वो मजीद गहरी जंगल में गए। पौधे और दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं रही थी। अचानक जमीन पर अजीब खराशें और बड़े कदमों के निशानात मिले जो किसी आम जानवर के नहीं लगते थे। ये जंगल के मुहाफिजों के कदम हैं। वो सिर्फ इन लोगों के लिए नजर आते हैं जो गलत रास्ते पर जाते हैं। रात के दूसरे पहर कैंप के करीब अचानक आवाजें आईं। बच्चों की हिंसी, औरतों की सरगोशी, मर्दों की चीखें। आसिफ ने इसने कैमरा उठाया और देखने की कोशिश की। कैमरे की आंख में दरख्तों के दरमियान इंसानी शक्लें हरकत कर रही थीं, मगर जब वो बाहर देखने गया तो वहां कुछ न था। तीसरे दिन टीम ने फैसला किया कि वो वापस जाएंगे, मगर रास्ता वापस मालूम नहीं हो रहा था। दरख्त और पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे अपनी जगह बदल गए हों। गाइड्स भी खौफ में थे, उनकी आवाजें कानों में सरगोशी की तरह गूंज रही थीं। रात के दौरान कैंप के इर्द गिर्द हरकतें बढ़ गईं। साये एक दूसरे से जुड़कर इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगे और हवा में सरगोशियां अब वाज़ेह जमलों की सूरत में आ रही थीं। तुम यहाँ नहीं रह सकते। आसिफ और बाकी टीम ने भागने की कोशिश की, मगर जंगल खुद एक भूल भलियां बन चुका था। दरख्तों के साए, घने पौधे और धुंध ने हर रास्ता छुपा दिया। रास्ता खो गया, हालात बेकार हो गए। चौथे दिन सुबह के वक्त आसफाक लापता, बाकी गाइड्स और क्रू गायब हो चुके थे। वो थका हुआ और खौफजदा जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब वो आखिरकार जंगल से बाहर निकला तो मकामी लोग हैरान हो गए कि आसिफ वाहिद बचा हुआ शख्स है। आसिफ की वीडियो और रिकॉर्डिंग्स ने यह बात साबित की कि जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा, बाशऊर और इंतकामी मौजूदगी है। लोगों ने इन रिकॉर्डिंग्स को देखा, मगर ज्यादातर खौफजदा कराने बंद कर दिया। आज भी मकामी लोग ला सोम्ब्रा में रात के बाद दाखिल नहीं होते। जो भी वहां जाता है या तो वापस नहीं आता, या वो वापस आकर कभी वह सबक बयान नहीं करता जो उसने देखा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंगल सिर्फ सब्जियां और जानवर नहीं, बल्कि एक जिंदा, हिसास और पुरअसरार दुनिया है। अगर आपने कभी सोचा कि जंगल सिर्फ खूबसूरत है, तो यह हकीकत आपको खौफजदा कर सकती है। जंगल आपको देख रहा है, सुन रहा है और अपने सायों में छुपे राज कभी नहीं भूलता। ला सोम्ब्रा यह जगह पे है, मगर याद रखें यह दिख रहा है।